हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी हैप्पीगर। आज हम लोग मानसी काशीकर से मिलेंगे, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं और को फाउंडर हैं माइंड चैम्प की। ये हमारे साथ डिस्कस करेंगी कि बच्चों के लिए कोडिंग कितनी इंपॉर्टेंस है और आप उसको एज अ चाइल्ड्स प्ले कैसे बना सकते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पे भी डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। इससे आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। आइए बात करते हैं मानसी जी से। तो हमारे यूजर्स आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। आप कैसे, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बेसिकली। जब आपने माइंड चैम्प स्टार्ट करी थी तो क्या सोच के की थी, और उसके बारे में कुछ बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। ओके, तो बेसिकली आई एम एन आईटी इंजीनियर। मैं ऑलमोस्ट नाइन्थ ग्रेड से कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर कोडिंग कर रही हूँ एंड बचपन से ही मेरे को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई रियली लाइक कोडिंग क्योंकि उसमें बहुत सारा लॉजिकल थिंकिंग यूज़ होता है। तो मेरे को पजल्स, मिस्ट्रीज ये सब सॉल्व करने का बचपन से बहुत पसंद है। तो देन व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू कोडिंग, तो द वेरी फैक्ट कि मैं कोड लिख के कंप्यूटर को बोल सकती हूँ जो मुझको चाहिए, दैट वाज समथिंग दैट फैसिनेटेड मी। मैंने पहला अपना प्रोग्राम बनाया था बैंकिंग सिस्टम बैक इन 9th और 10th ग्रेड। तो वो मेरे को बहुत पसंद आया था। द ओनली थिंग तभी इट वाज अ ब्लैक स्क्रीन जिस पे हम कोड करते थे। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। तो इसलिए नॉट एवरीबडी वुड लाइक, और थोड़े लोगों को बोर हो जाता था कंप्यूटर कोडिंग या समझ में नहीं आता था। तो दैट वाज समथिंग विच रिक्वायर्ड अ चेंज, और ये मैंने बी में भी देखा है। आई थिंक इवन यू विल नो कि जब या हमने बी कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट आधी क्लास को कोडिंग फिर भी नहीं आता था। फिर दुनिया। बचपन से कुछ अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी है। एक पर्टिकुलर जो ग्राउंड लेवल कॉन्सेप्ट्स होते हैं कोडिंग के, वो नहीं सिखाते अच्छे से। तो उसकी वजह से इट गेट्स वेरी इंटिमिडेटिंग, डर लगता है लोगों को कि ये क्या है, बोरिंग लगता है। तो मेरे को वो चेंज करना था एंड आई रियलाइज कि इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो रही है, थिंग्स आर, इतने सारे बच्चे दे आर हुक्ड ऑन टू कंप्यूटर। तो अगर कंप्यूटर पे हुक्ड ऑन हो गए हैं तो दे शुड इवन नो व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट, हाउ इट कैन ऑल्सो हेल्प देम लर्न क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग वाया कोडिंग। तो इसीलिए हमने माइंड चैम्प स्टार्ट करा इन 2016। तभी आई थिंक इंडिया में किसी ने रियली इंट्रोड्यूस नहीं किया था हमारे अलावा। तो क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि बच्चों को मेक देम मोर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एंड when if they want to do B, then they will be much better at it than we were when we were kids. राइट, राइट। सो एज यू सेड, राइट, यू स्टार्टेड इन 2016, जब आई थिंक यू वर द फ्रंट रनर। और अभी हमने Yes. देखा है बहुत सारे और स्टार्टअप्स मशरूम अप हो गए हैं। So how do you differentiate when some parents come to you, or how do you teach coding to a child? It's like a geek thing. So how do you go about it? मतलब आप कैसे एक बच्चे को कोडिंग की तरफ अट्रैक्ट करते हैं या उसको मोटिवेट रखते हैं? तो पहली बात तो आई डोंट रियली कंपेयर माई सेल्फ टू दी अदर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि एक तो हम 4 साल से पढ़ा रहे हैं एंड मेरे को ऐसे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, the number of years of experience is more important than anything else. Ads तो कोई भी डाल सकता है पेपर में, बट एक टीचर को अलग अलग टाइप के बच्चे मिलते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो भी टीचर्स है, दे आर ऑल 4 years with us। तो उसकी वजह से दे आर यूज टू टीचिंग डिफरेंट टाइप ऑफ किड्स। हर एक बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल इज डिफरेंट, हर एक बच्चे का इंटरेस्ट लेवल इज डिफरेंट। तो वो गेज करना कि इस बच्चे को ये करेंगे तो अच्छा लगेगा, या इसको इस तरीके से सिखाएंगे तो उसको बेटर समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे टीचर्स को ट्रेन करते हैं और उनको एक्सपीरियंस है। तो Experience. विद एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ें आ ही जाती है। तो दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स कि व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, there is no better, I feel there is no one better than Mindchamp. हमारे Great. teachers have been trained in such, and their experiences in such a way that they can teach a child and make it more fun for them. और हमारा करिकुलम भी ऐसे ही बनाया गया है कि वो बच्चों को इंटरेस्ट दे, एट द सेम टाइम उनमें जो जिज्ञासा ऑटोमेटिकली आ जाएगी फॉर learning something new. So we want them to love coding, and that's how our curriculum is made.
ताकि वो बस खींचते ना जाए सब्जेक्ट, शॉर्ट एंड स्वीट रखे, बट एट द सेम टाइम मेक देम गुड इनफ so that they can compete internationally as well. वेल इनफ. सो जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंट पास्ट में देखा कि एक बच्चे को कोडिंग सिखाने के लिए काफी सारे व्यूज आए, नेगेटिव भी थे, पॉजिटिव भी थे. सो एक पेरेंट्स जो एक क्वेश्चन जो उनके जहन में घूमता है कि बच्चों को कब से कोडिंग सिखानी चाहिए, लाइक व्हाट इज द राइट एज बेसिकली. उनको लगता है कि बच्चों को खिलाना ज्यादा चाहिए, खेल कूद ज्यादा करना चाहिए, या पढ़ाई के साथ साथ और कोडिंग की तरफ धकेला तो ऐसा ना हो बच्चा एक किताबी कीड़ा बन जाए, या ऐसा कुछ एक लोगों के मन में शंकाएं हैं. तो आपके तरफ से इसका क्या वो है रिस्पॉन्स? मेरे हिसाब से बच्चों को सब चीज़ों का एक्सपोजर देना चाहिए. लाइक उनको ऐसे, मैं कभी नहीं बोलूंगी कि बच्चों को घर पे बैठा के कंप्यूटर के सामने रख दो, नेवर. मैं खुद ना करूँ. तो सब चीज़ें जस्ट जैसे बच्चों को हम डांसिंग सिखाते हैं, सिंगिंग सिखाते हैं, स्पोर्ट्स में सिखा डालते हैं, तो वैसे कोडिंग इज ऑल्सो वन अनदर स्किल जिसका एक्सपोजर बच्चों को होना चाहिए. क्योंकि हमारे टाइम के कंपैरिजन में अभी आजकल बच्चे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स. और दो चीज़ें बोल सकता है. एक तो इफ़ दे आर ऑन द कंप्यूटर, मेक श्योर कि वो कंप्यूटर का सही से इस्तेमाल करें. बस फ़ोन का यूज़ करना है, बस यू नो ये सब कैंडी क्रश खेलने के लिए, तो उनका भी वेस्ट ऑफ टाइम होता है. और दिस इज़ द एज जब उनको ऑटोमेटिकली उनका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है. तो ये ब्रेन डेवलपमेंट में कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ बेसिकली लाइक मैथ्स. मैथ्स कैसे अगर कंटिन्यूसली प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे तो इट विल हेल्प चर्न योर लॉजिकल थिंकिंग. तो वैसे ही कोडिंग भी करता है, बस कोडिंग इज मच मोर फन. क्योंकि बच्चे उसमें गेम्स बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, तो बच्चों को भी मज़ा आता है. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो आई फील उनको सब चीज़ें करवाओ बचपन में. इफ़ दे स्टार्ट फ्रॉम एज 7, कोडिंग डज नॉट मीन कि वो बैठ के सी लैंग्वेज पढ़ाएंगे या पाइथन पढ़ाएंगे, बट इट इज़ मोर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. तो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग राइट. उसको हम बचपन से चालू कर देते हैं सिखाना. आई थिंक तो वो राइट एक बार फ्रॉम बच्चे फ्लो सीखते हैं. चार्ट, जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते थे पहले, राइट, आपको एक टास्क को कैसे अचीव करना है. तो बच्चा अगर एक फ्लो चार्ट बनाना सीख जाए तो फिर आई थिंक कोडिंग इज सेकेंडरी, राइट. सो दैट्स व्हाट रियल लाइफ वेरी ट्रू. एक्सपीरियंस इज. सो एक चीज मेरे को ऐड करनी थी. आई थिंक फॉर पेरेंट्स they should treat it as extracurricular activity rather than treating as a study. They should treat it as extracurricular activity like dancing, painting, playing any other game. Yes. एंड ऑल्सो आई फील कि कैंडी क्रश खेलो, बट इतना मत खेलो कि ऑब्सेस हो जाओ. बट आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स हाँ. यू नेविगेटिंग थ्रू वेरियस levels. I myself learn how to crack a few levels in Candy Crush. But I think over क्या? obsessiveness is bad there. नो, मैं बोलती हूँ कैंडी क्रश खेलो मत, कैंडी क्रश बनाना सीखो. Banana, तो right? हम बच्चों को सिखाते Yes, हैं I ताकि दे think कैन मेक देयर ओन. that's flowchart. Flowchart is the thing, the starting step where you teach logical reasoning and critical यस. thinking, right? तो एक एक चीज आई लाइक टू पॉइंट आउट, एज यू क्लियरली सेड, कि बच्चों को सब कुछ कराओ. क्योंकि इन द एंड फिर बच्चे खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आफ्टर 10th उनको कौन सा फील्ड सबसे अच्छा पसंद है और किस में जाना है. एंड आई थिंक पेरेंट्स की, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहती है कि उनको सारे फील्ड से एक्सपोज करें. देन दे कैन चूज कि अच्छा मेरे को डांसिंग पसंद है, या अरे चलो मेरे को कोडिंग पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, या हाउएवर दे कैन चूज देयर ओन डायरेक्शन. Right. देन ओनली आगे जाके सक्सेसफुल बन पाएंगे. राइट. सो एक क्वेश्चन और था कि आज हर कोई कोडिंग के पीछे क्यों भाग रहा है. ऐसा क्यों कि मेरे बच्चे को कोडिंग आनी चाहिए. व्हाई इज इट अ बिग डील? व्हाई इज इट अ बिग डील? लाइक आई नो जैसे हम आईटी में, लाइक एवरीथिंग इज नॉट कोडिंग. कोडिंग इज जस्ट 30% ऑफ आवर जॉब, राइट. 70% is other stuff. It's an ecosystem. So why everyone is running behind coding? Why it's a big deal? I should ask you, you're a parent.
So I think okay, I'll let you answer first, and then maybe I'll add my Yeah. thoughts. No, I think that suddenly वो obsession ड्यू टू लॉकडाउन चालू हो गया, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे सारे घर पे थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो घर पे और क्या कर सकते हैं, तो कंप्यूटर टीवी वर दी ओनली ऑप्शन। और सिखाने के लिए ऑनलाइन में कोडिंग इज़ वेरी इजी, बिकॉज इट इज़ कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, तो कुछ अलग डिफरेंट कुछ करना नहीं पड़ा। प्लस इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो सारों का मार्केटिंग आ गया, तो इट इज़ अ माइंड सेट चेंज जो हमने देखा है इतने लास्ट 1 ईयर में। तो इफ़ यू आस्क मी 2016 में इतने सारे लोग नहीं थे पीछे पड़े कि Correct. हमको कोडिंग सीखना है, कोडिंग। बट आई थिंक वो माइंडसेट चेंज स्लो एंड स्टेडी होने लग गया है, क्योंकि पेरेंट्स को भी समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। प्लस एनईपी भी आ गया अभी, नेशनल एजुकेशन Yes, I पॉलिसी think में। it's a good point. Yeah, NEP. यस, कि स्टैंडर्ड 6 से कोडिंग इज कंपलसरी। सो कोडिंग इज इम्पोर्टेंट, ये हमको पता था पहले से, बचपन से, इसलिए वी स्टार्टेड विद दिस माइंड जैम। बट इट्स ओनली नाउ कि लोगों को समझ में आ गया उसका इम्पोर्टेंस। So MindChamp के बारे में कुछ और बताइए. What type of programs you run? Basically, what type of courses you have for different age groups? टू 14 ईयर्स, मतलब 3rd ग्रेड टू 8th ग्रेड तक हम सिखाते हैं बच्चों को। वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, ताकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज लगे कोडिंग का। क्योंकि एक बार, एज वी डिस्कस्ड राइट नाउ, कि एक बार कोडिंग का कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, फिर कोई भी लैंग्वेज सीखना इन फ्यूचर बिकम्स वेरी इजी, या उसको इम्प्लीमेंट करना इन एक्चुअल रियल लाइफ सिनारियोज बिकम्स वेरी इजी। और हमारा वही गोल है, टू मेक श्योर दैट एवरी किड starts to enjoy or understand what is coding. We teach kids to create apps, websites, games, animations, AI, Python code. देयर आर डिफरेंट स्टेप्स, और वो लेवल के हिसाब से हर एक बच्चे को, तो जब बच्चा ज्वाइन होता है हम उनका असेसमेंट लेते हैं, और जितना बच्चे को नॉलेज है उसके हिसाब से दे कैन चूज द कोर्स दैट दे लाइक, और उस हिसाब से वी टेक देम अहेड। सो दैट्स आवर वे ऑफ गोइंग अहेड विद द चाइल्ड। वी आर एन ऑल विमेन ऑर्गेनाइजेशन। हमने तभी सोचा नहीं था जब चालू किया था, बट विद टाइम वी रियलाइज कि हमारे सारे एजुकेटर्स आर ऑल विमेन, जिनके basically most of them have IT computer science background. Most of them have worked in IT industry, but उसके बाद उन्होंने break ले लिया था from working because of say marriage या having children। वो maternity break में उन्होंने फिर kind of वो छूट जाता है working continuously, क्योंकि IT industry demands a lot of time। Correct. तो ये came into the picture, क्योंकि मैंने खुद देखा था जब मैं काम कर रही थी कि a lot of people they take a break, Yes. और वो break लंबा लंबा खिंच जाता है। I think they get into some comfort zone. फिर एक थोड़ा fear भी रहता है कि whether we can go back to that life or not. Correct, And I think correct. the flexibility. I think you are providing the flexibility. I think that is what is helping you maybe. Flexibility is very much the most important thing, क्योंकि 10-10 घंटा देना और फिर आने जाने का एक्स्ट्रा और 1-1 घंटा पकड़ लिया जाए अगर Correct. मेट्रो सिटीज में, तो 12 घंटा स्टेइंग अवे फ्रॉम होम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर हमने वैसे सारे विमेन को अट्रैक्ट करना चालू कर दिया कि ठीक है, यू कैन वर्क फ्रॉम होम एज पर योर टाइम। तो दे हैव टू ओनली गिव 3-4 घंटे दिन का, विच दे आर मोर देन हैप्पी टू गिव। प्लस उनको नॉलेज भी है विद वर्किंग इन IT इंडस्ट्री। So we tell them कि why don't you share your knowledge with kids, and that's how it started, and that's how the journey went about it. Correct. Good. So what should parents do if someone wants to enroll their kids to a company like yours or any other ABC company with so what should they look into the company where they are putting their child? I think सबसे important तो curriculum, क्योंकि a lot of companies बस बच्चों को ज़्यादा सिखाने के लिए, 10 साल पढ़ाने के लिए, अपने साथ हुक ऑन रखने के लिए एक ही चीज़ कंटिन्यूसली पढ़ाते रहते हैं, और ये हमने देखा है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल वो कर रही है। एंड इसके वजह से उनके सारे बच्चे हमारे पास वापस आते हैं कि बच्चा बोर हो रहा है। शुरुआत में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट आफ्टर 20 सेशंस 30 सेशंस थोड़ा रिपीटेटिव हो जाता है, तो इसीलिए दे कम टू अस। तो आई थिंक वो एक चीज़ बहुत, कौन से भी कंपनी में जाए,
एक चीज़ डेफिनेटली देख लीजिए कि कौन सा करिकुलम सिखा रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट्स बच्चों के स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि दीज आर थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट। अगर ऊपर ऊपर से ही बस सिखाना है, टेम्पलेट्स दे के बोलना है कि ये बस भरो ये चीज़ें और ये गेम बना दिया, तो फिर उसमें लॉजिकल थिंकिंग किधर आ गई, क्रिएटिविटी करेक्ट, किधर आ गई? इट्स जस्ट अ टास्क तो बेसिकली। यस, मेक श्योर कि वो बच्चों को फ्रॉम द स्क्रैच ब्लैंक स्क्रीन बच्चों के हाथ में दे दे और फिर बच्चे गेम बनाए, तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ें एक चीज़ देख लीजिए, और दूसरी चीज़ मतलब टीचर्स कैसे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कितना नॉलेजेबल है टीचर, क्योंकि अगर टीचर कोई कोडिंग के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। ग्रेट, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस लाइन में है कि जो इन रिसेंट लाइंस में जो क्रिटिसिज्म हुआ है या जो डिबेट हुआ है कोडिंग फॉर किड्स, हाउ डू यू टेक दैट? How you are changing yourself, changing your curriculum, or what I should say, bringing confidence to the parents that know what they are doing is right. So नहीं तो एक चीज अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस में भी देखेंगे, हमने कभी भी जो क्लेम्स किए हैं कि छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हैं, या इट इज ये अगर तुम सीखोगे तो यू नो यू विल बिकम लाइक सुंदर पिचाई, तो ऐसे सारे क्लेम्स तो हमने कभी किए नहीं हैं। जो भी है हम पेरेंट्स को सीधा सीधा बोल देते हैं कि बच्चे ये क्रिएट करेंगे, और हम दिखाते हैं उनको कि ये बच्चों ने क्रिएट किए हैं, ताकि योर kid can also make these things. I think So I think testimonials have to be right. They don't have to be over the top. Testimonials have correct, to be honest. yes. Yes. Testimonials and even the projects, जो बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं वो हम उनको दिखाते हैं जो कॉमन एवरेज बच्चा बना रहा है। हम तो उनको वो भी नहीं बताते जो यू नो वन ऑफ अ काइंड, जो एक्सट्रीमली स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो जो क्रिएट करते हैं वो तो दिखाते भी नहीं है पेरेंट्स को, क्योंकि फिर उनके एक्सपेक्टेशंस भी वैसे ही हो जाते हैं। तो हम तो नॉर्मली दिखाते हैं जो हर एक बच्चा बनाता है हमारे क्लास में। तो आई थिंक दैट हेल्प्स, एंड इसकी वजह से हमारे साथ जो बच्चे ज्वाइन होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमने जब 2016 में स्टार्ट किया था, हमारे थोड़े बच्चे अभी भी हमारे साथ हैं। Great. तो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू फोकस ऑन, क्योंकि अगर पेरेंट्स को हम सही चीजें बताएं तो पेरेंट्स को भी समझ में आता है। पेरेंट्स आर ऑल्सो स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि बस मार्केटिंग कौन कर रहा है या शोशा कौन कर रहा है, हु आर जेन्यून। तो हम वैसे ही हैं, तो जेन्यून अगर दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स गेट अट्रैक्टेड। So I was going through your website. उसमें एक, I think one of your kids have cleared the Google exam also, right? There's some advertisement there. I think a testimonial Yes. from a kid, and he has cleared the Google coding exam as well. So I think Yeah. your curriculum is really great. You're really honest at feedback coming from the kids directly, not from the parents or any other advertising agencies. So that way I think Mindchamp is doing great. And इसीलिए हमने आपके साथ जुड़े भी, और हमने कहा पेरेंट्स को एक राइट मैसेज जाए इस टाइम में. And actually, more I feel before say 7 years or 8 years, till the kid reaches that level, the parents should also focus on interpersonal skills, like the qualities the kids should have in this point of time. Like they should have confidence should be there, the empathy should be there, the patience, the sincerity, all the qualities of a good human being. The parents should try to inculcate all these things before they jump onto these levels. Because I think the logical reasoning, and I think all these things will come from there. If you are good interpersonally, you can always if you have the right attitude, you can always learn these skills at any point of time, right? वेरी ट्रू। मैं तो एक्चुअली बोलती हूँ कि यू नो नॉट नेसेसरीली कोडिंग, बट अगर जो भी चीज़ें जिससे ये सारी स्किल्स अगर बच्चे में डाल सकेंगे और बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ पुश योर किड ऑन दैट लेवल। क्योंकि अगर बस इवन बाय प्लेइंग और स्पोर्ट अगर ये सारी स्किल्स उनमें इनबिल्ट हो रही है, तो व्हाई नॉट मेक श्योर द किड डज दैट। बट राइट, आई थिंक फंडामेंटल्स पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए। जैसे आजकल आपने देखा होगा मोबाइल्स में अच्छे अच्छे कैमराज हैं, राइट? यू जस्ट पुश अ बटन एंड अ गुड फोटोग्राफ कम्स. So kids don't learn what is aperture, what is focal length. They don't know. It's automatic. So we have to break those automatic things into manual things. इसलिए I think that flowchart thing which you said, right? उस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए over a period of time. And if kids can learn the fundamentals correctly, they can achieve anything. Game like Candy Crush or
Temple Run in a longer time, right? So Yes, exactly. yes. So one more thing, the book that we've written, the computer science textbooks, तो उसमें ये चीजें हमने बहुत, जो आप अभी बोल रहे हो ना, वो सारी चीजों के हमने अलग अलग चैप्टर्स बनाए हैं फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड ऑनवर्ड्स, ताकि बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आ जाए. इवन विद व्हेन इट कम्स टू साइबर सिक्योरिटी बोलो, या यू नो नॉर्मल पजल, क्या बोलते हैं वो, पैटर्न रिकग्निशन और Sudoku. बेसिक्स, हाँ, so normal skills. So ये सारी चीजें भी हमने कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूड की है. Great, I think good. स्किल्स डेवलप हो. Okay. So I think we'll end the session here. But before that, any parting statements from your side, the closure statements for the kids and for the parents? No, nothing. Just keep coding, keep learning more than anything. And as you rightly said, कि जैसे first certain skills है वो अपने बच्चों के डेवलप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो भी उनको मन करेगा उस हिसाब से they can start learning on their own. तो वो सब एक प्रोसेस में हो जाता है. So just Right. make sure that certain skills are developed, 21st century skills are developed in every child, so Correct. that they become successful in the future. Correct. And also, I think they should not go for high-end advertisement companies. They should actually go to real, honest feedback and the good companies like yours. And because it's all about the future of the child, right? And the future can only be good when present is not stressed. I think they should not get into that competition. Sorry, Yes, no. what did you say? No, I said you are saying this, I'm not saying it. So I Yeah, think thank you so much. thank you, Mansi. Thanks for joining with us. It was real pleasure. And friends, please do watch this episode of Coding for Kids. And thank you, Mansi. Thank you. Thanks a lot. Please visit our website, mindchamp.in. Bye. So friends, ये था हमारा सेशन मानसी काशीकर के साथ, जो एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक ऑथर हैं और एक को फाउंडर हैं mindchamp.in की. आप इनकी वेबसाइट्स को विजिट कीजिए और देखिए, इनके प्रोग्राम्स बहुत ही अच्छे हैं. आपके चाइल्ड के लिए ये बहुत अप्रोप्रिएट है. Right from 7 years to 14 years, you can enroll your child in their programs. आपने जैसा सुना इनसे और मेरे से, एक कोडिंग को आप एज अ इंटरपर्सनल स्किल्स लेके चलिए या एक हॉबी लेके चलिए. डोंट मेक इट अ स्ट्रेस थिंग फॉर योर किड. मेक इट अ प्ले, like a cricket, like a game, like any dancing or painting. Make it a hobby. Don't make it a mainstream and you start creating stress for your child. And let the child decide what he wants to do in the future. So on that note, goodbye and thank you for watching this video.